भाग 1 राजमहल की रसोई का रहस्य। राजस्थान के विशाल राज्य सूर्यगढ़ में राजा वीरेंद्र सिंह का राज चलता था। उनका महल अपनी शान, अनुशासन और खास तौर पर शाही रसोई के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। राजमहल की रसोई कोई साधारण जगह नहीं थी। वहां काम करने वाले हर व्यक्ति को वर्षों की परीक्षा और अनुभव के बाद ही चुना जाता था। उस रसोई का मुख्य रसोइया था भानु प्रताप, उम्र लगभग 35 वर्ष। वो स्वाद का जादूगर माना जाता था। कहा जाता था कि उसकी बनाई दाल भी लोगों को राजा जैसा महसूस कराती थी। एक दिन महल में बड़ी घोषणा हुई। राजा वीरेंद्र सिंह ने दरबार में कहा, 3 दिन बाद हमारे राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उस दिन ऐसा भोजन बनेगा जो इतिहास बन जाए। दरबारियों में उत्साह फैल गया, लेकिन असली जिम्मेदारी शाही रसोई पर आ गई। भानु प्रताप रात भर सोचता रहा, ऐसा क्या बनाऊं जो पहले कभी ना बना हो। तभी महल की बुजुर्ग रसोई सलाहकार देवकी देवी, उम्र 62 वर्ष, ने धीमे स्वर में कहा, इतिहास बनाना है तो शाही पंचरत्न दाल बनाओ। भानु प्रताप चौंक गया। वो दाल? लेकिन उसकी विधि तो वर्षों पहले खो गई थी। देवकी देवी मुस्कुराईं। विधि खोई नहीं, छुपाई गई थी। उन्होंने बताया कि ये दाल 5 अलग अलग प्रदेशों की दालों से बनती थी और इसे केवल विशेष अवसर पर ही बनाया जाता था। कहा जाता था कि इस दाल का स्वाद लोगों के दिलों में शांति और खुशी भर देता था। लेकिन एक समस्या थी। उस दाल की असली रेसिपी महल के बंद मसाला कक्ष में रखी थी। एक ऐसा कमरा जो पिछले 20 वर्षों से बंद था, और उस कमरे की चाबी किसी के पास नहीं थी। भानु प्रताप के मन में उत्साह और डर दोनों थे। उसी रात जब वो रसोई से बाहर निकल रहा था, उसने देखा महल के अंधेरे गलियारे में कोई व्यक्ति चुपके से मसाला कक्ष की ओर जा रहा था। भानु प्रताप ठिठक गया। कौन हो सकता है और क्यों? रहस्य अब शुरू हो चुका था। भाग 2 बंद मसाला कक्ष। भानु प्रताप ने बिना आवाज किए उस रहस्यमयी व्यक्ति का पीछा करना शुरू किया। महल के लंबे गलियारे रात में और भी डरावने लग रहे थे। दीवारों पर जलते दीपक हल्की रोशनी दे रहे थे। वो व्यक्ति सीधे बंद मसाला कक्ष के सामने जाकर रुक गया। ये वही कमरा था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें शाही रसोई के सबसे बड़े रहस्य छुपे हैं। दरवाज़ा भारी लोहे का था और उस पर पुराना शाही निशान बना हुआ था। भानु प्रताप एक खंबे के पीछे छुप गया। उसने देखा उस व्यक्ति ने अपनी कमर से एक छोटी चाबी निकाली। भानु प्रताप हैरान रह गया। चाबी? लेकिन ये तो किसी के पास नहीं थी। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और हल्की सी मसालों की खुशबू बाहर आई, जैसे वर्षों से बंद स्वाद अचानक आज़ाद हो गया हो। भानु प्रताप खुद को रोक नहीं पाया और आगे बढ़ गया। रुकिए, उसने धीमी आवाज में कहा। वो व्यक्ति पलटा। वो कोई चोर नहीं था, बल्कि महल का नया राजकीय सलाहकार राघवेंद्र राय, उम्र 42 वर्ष था। भानु प्रताप ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राघवेंद्र मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में रहस्य था। राजा का उत्सव सफल हो, इसके लिए तैयारी कर रहा हूं। भानु प्रताप को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। कमरे के अंदर पुराने तांबे के बर्तन, दुर्लभ मसाले और लकड़ी की अलमारियां थीं। बीच में एक लाल कपड़े में लिपटा संदूक रखा था। राघवेंद्र सीधे उसी संदूक की ओर बढ़ा। यही है पंचरत्न दाल का रहस्य, उसने कहा। जैसे ही उसने संदूक खोला, अंदर एक पुरानी पांडुलिपि दिखाई दी, लेकिन उसी पल राघवेंद्र का चेहरा बदल गया। ये अधूरी है। पांडुलिपि का आखिरी पन्ना गायब था। अब दोनों समझ चुके थे, किसी ने पहले ही असली रेसिपी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा चुरा लिया था। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। देवकी देवी दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, अगर आखिरी पन्ना नहीं मिला तो दाल कभी शाही नहीं बनेगी। भानु प्रताप ने पूछा, लेकिन वो पन्ना गया कहाँ? देवकी देवी ने धीमे से जवाब दिया, जिसे स्वाद से ज्यादा सत्ता चाहिए, उसी के पास होगा। अब मामला सिर्फ खाना बनाने का नहीं रहा था, ये महल की साजिश बन चुका था। भाग 3 गायब बनने की खोज। देवकी देवी की बात सुनकर भानु प्रताप और राघवेंद्र दोनों गंभीर हो गए।
अब ये साफ था कि शाही पंचरत्न दाल की रेसिपी सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि महल के अंदर छुपे किसी बड़े रहस्य की चाबी थी। देवकी देवी धीरे धीरे कमरे के अंदर आईं और बोलीं, इस दाल की रेसिपी 5 हिस्सों में लिखी गई थी। आखिरी पन्ना सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसमें राज मसाला का अनुपात लिखा था। भानु प्रताप ने पूछा, राज मसाला इतना खास क्यों है? देवकी देवी ने जवाब दिया, क्योंकि वही स्वाद को साधारण से शाही बनाता है। गलत मात्रा हुई तो पूरी दाल कड़वी हो जाएगी। राघवेंद्र ने तुरंत कहा, मतलब जिसने पन्ना लिया है वो चाहता है कि उत्सव असफल हो। तीनों ने मिलकर सोचना शुरू किया कि आखिरी बार उस पांडुलिपि को किसने देखा था। देवकी देवी ने याद करते हुए कहा, 20 साल पहले जब पुराने मुख्य रसोइया हरिदास जी उम्र 68 वर्ष सेवा से विदा हुए थे, तब ये संदूक आखिरी बार खोला गया था। भानु प्रताप चौंक गया। हरिदास जी अब महल से दूर शहर के किनारे एक छोटे से घर में रहते थे। हमें उनसे मिलना होगा, भानु प्रताप ने तय किया। उसी रात तीनों साधारण कपड़ों में महल से बाहर निकले। चांदनी रात में वे हरिदास जी के घर पहुंचे। दरवाज़ा खुला तो सामने सफ़ेद दाढ़ी वाले शांत स्वभाव के हरिदास जी खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था तुम लोग एक दिन जरूर आओगे। भानु प्रताप हैरान रह गया, आपको कैसे पता? हरिदास जी ने गहरी सांस ली, क्योंकि शाही पंचरत्न दाल का रहस्य कभी सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहा, ये विश्वास की परीक्षा है। उन्होंने अंदर से एक पुराना लकड़ी का डिब्बा निकाला। तीनों की नज़रें उसी पर टिक गईं, लेकिन जैसे ही डिब्बा खोला गया, अंदर पन्ना नहीं था, केवल एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी में लिखा था, असली स्वाद पाने के लिए पहले असली इरादे पहचानो, एक शुभचिंतक। अब रहस्य और गहरा हो चुका था। किसी ने पन्ना पहले ही यहां से भी ले लिया था। भानु प्रताप के मन में अचानक एक शक पैदा हुआ। क्या ये सब शुरू से योजना थी? भाग 4, शक की परछाई। हरिदास जी के घर से लौटते समय भानु प्रताप का मन शांत नहीं था। चिट्ठी के शब्द बार बार उसके दिमाग में घूम रहे थे। असली स्वाद पाने के लिए पहले असली इरादे पहचानो। महल पहुंचते ही उसने राघवेंद्र से कहा, ये सिर्फ रेसिपी चोरी नहीं है, कोई हमें परख रहा है। राघवेंद्र ने पूछा, किस पर शक है तुम्हें? भानु प्रताप कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जिसे उत्सव की सबसे ज्यादा चिंता दिख रही है वही शायद सबसे बड़ा खिलाड़ी है। राघवेंद्र चौंक गया, तुम कहना क्या चाहते हो? भानु प्रताप ने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी नजरें दरबार की दिशा में थीं। अगली सुबह शाही दरबार। राजा वीरेंद्र सिंह उत्सव की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे थे। पूरा महल सजाया जा रहा था। बाहर से आए मेहमानों की सूची लंबी होती जा रही थी। तभी महल के मंत्री महेंद्र पाल, उम्र 50 वर्ष, जोर जोर से आदेश दे रहे थे। महेंद्र पाल पिछले कुछ महीनों से राजा के सबसे करीबी बन गए थे। हर निर्णय में उनकी राय ली जाती थी। भानु प्रताप ने देखा, मंत्री बार बार रसोई की तैयारियों के बारे में पूछ रहे थे। दाल तैयार हो जाएगी ना? मंत्री ने मुस्कुराकर पूछा। भानु प्रताप ने जवाब दिया, अगर रेसिपी पूरी मिल जाए तो जरूर। मंत्री के चेहरे पर एक पल के लिए तनाव दिखाई दिया, लेकिन तुरंत गायब भी हो गया। यही पल भानु प्रताप के शक को और गहरा कर गया। उसी रात रसोई में देवकी देवी ने कहा, अगर मंत्री जी के पास पन्ना है तो वो उसे छुपाकर क्यों रखेंगे? भानु प्रताप बोला, क्योंकि अगर उत्सव का भोजन खराब हुआ तो दोष रसोई पर आएगा और तब राजा का भरोसा टूटेगा। राघवेंद्र ने धीरे से कहा, और तब सत्ता पर पकड़ मजबूत करना आसान हो जाएगा। तीनों अब समझ चुके थे, ये सिर्फ खाना नहीं, राजनीति का खेल था। लेकिन सबूत अभी भी नहीं था। तभी रसोई का एक सेवक भागता हुआ आया। भानु जी, मैंने मंत्री महेंद्र पाल को अभी अभी पुराने पुस्तकालय की तरफ जाते देखा है और उनके हाथ में लाल कपड़ा था। लाल कपड़ा, ठीक वैसा ही जैसा पांडुलिपि पर लिपटा था। भानु प्रताप तुरंत खड़ा हो गया। अब सच सामने आएगा। तीनों तेज कदमों से पुस्तकालय की ओर बढ़े और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां उनका इंतजार कौन कर रहा है। भाग 5, पुस्तकालय का सच।
महल का पुराना पुस्तकालय रात में लगभग सुनसान रहता था। ऊंची अलमारियां, धूल भरी किताबें और जलते हुए दीपक वातावरण को रहस्यमयी बना रहे थे। भानु प्रताप, राघवेंद्र और देवकी देवी धीरे धीरे अंदर पहुंचे। अचानक उन्हें अलमारी के पीछे हल्की रोशनी दिखाई दी। भानु प्रताप ने आगे बढ़कर देखा, वहां मंत्री महेंद्र पाल खड़े थे और उनके हाथ में वही लाल कपड़ा था। मंत्री जी, भानु प्रताप की आवाज गूंज उठी। महेंद्र पाल धीरे से मुड़े। उनके चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि शांत मुस्कान थी। तो आखिर तुम यहां पहुंच ही गए, उन्होंने कहा। राघवेंद्र ने सख्त आवाज में पूछा, रेसिपी का आखिरी पन्ना आपके पास है? मंत्री ने लाल कपड़ा खोला। अंदर वही पुराना पन्ना था। भानु प्रताप गुस्से से बोला, आपने इसे क्यों चुराया? उत्सव को असफल करना चाहते थे? मंत्री हल्का सा हंसे, नहीं, मैं देखना चाहता था कि शाही रसोई में अब भी काबिलियत बची है या नहीं। तीनों हैरान रह गए। महेंद्र पाल ने आगे कहा, 20 साल पहले जब हरिदास जी रसोई छोड़ रहे थे, उन्होंने मुझे ये पन्ना सौंपा था। उन्होंने कहा था, जिस दिन कोई रसोइया बिना पूरी रेसिपी के भी स्वाद समझ ले, उसी दिन ये पन्ना वापस देना। देवकी देवी की आंखें चमक उठीं। तो ये परीक्षा थी। मंत्री ने सिर हिलाया। हाँ, शाही पंचरत्न दाल सिर्फ नापतौल से नहीं बनती, इसे बनाने वाले के इरादे, धैर्य और समझ सबसे जरूरी हैं। भानु प्रताप कुछ पल शांत रहा। फिर उसने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे ये पन्ना अब नहीं चाहिए। सब चौंक गए। भानु प्रताप मुस्कुराया। मैंने दाल का स्वाद समझ लिया है। 5 दालें अलग हैं, लेकिन जब संतुलन सही हो तभी शाही स्वाद बनता है, जैसे राज्य भी लोगों के संतुलन से चलता है। मंत्री महेंद्रपाल संतुष्ट होकर मुस्कुराए। उन्होंने पन्ना भानु प्रताप को सौंप दिया। अब तुम सच में शाही रसोइया हो। उत्सव का दिन। पूरा सूर्यगढ़ महल रोशनी से जगमगा रहा था। मेहमानों के सामने जब शाही पंचरत्न दाल परोसी गई तो उसकी खुशबू पूरे दरबार में फैल गई। पहला कौर खाते ही राजा वीरेंद्र सिंह की आंखें चमक उठीं। ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। उस दिन सिर्फ एक व्यंजन नहीं बना था, विश्वास, धैर्य और सच्ची नीयत की जीत हुई थी। और तभी से शाही रसोई में एक नियम बन गया, रेसिपी सिखाई जा सकती है, लेकिन असली स्वाद दिल से आता है।